आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अमान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती और मंशा अनवर। बहुत बड़ा मैच सती साहब, मंशा भाई, बहुत बड़ा मैच। वर्ल्ड कप का समझे फाइनल ही है एक तरह से। सबसे ज्यादा व्यूअरशिप दुनिया में जो स्पोर्ट्स देखी जाती है उसमें से पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट मैच की व्यूअरशिप मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द टॉप है, अगर बेस्ट ना भी हो तो 1.5 अरब आबादी इंडिया की है और 25 करोड़ पाकिस्तान की है। उसके अलावा जो जो हमारा डायस्पोरा है, जो पूरी दुनिया में बैठा हुआ दोनों कंट्रीज का, वो भी बहुत शौक शौक से आज छुट्टी लेके रात को जाग कर मैच जरूर देखेगा। तो इस वक्त यह है कि पाकिस्तान 2 मैच जीत चुका है कंपैरेटिवली कमजोर टीमों के खिलाफ। इंडिया भी 2 मैच जीत चुका है, एक अफगानिस्तान के खिलाफ और एक बड़ी टीम यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो सिचुएशन इस वक्त बराबर बराबर है, लेकिन चूंकि मैच इंडिया में है, हाइप आपको ऑलरेडी पता है, सारी सिचुएशन जो चल रही है पॉलिटिकली भी और क्रिकेट की भी, तो पाकिस्तान किसी हद तक थोड़ा सा बैकफुट पर है। डिस्कस करते हैं वन बाय वन, सिलेक्शन क्या होनी चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्या कर सकता है पाकिस्तान इंडिया को चित करने के लिए, और इंडिया के पास क्या कार्ड्स हैं बड़े बड़े जो वो खेल के पाकिस्तान को शिकस्त दे सकता है वंस अगेन। अब देखना यह है सती साहब, क्या ये 7-0 इस वक्त चल रहा है ओडीआई में वर्ल्ड कप का, क्या ये 7-1 हो जाएगा या 8-0 हो जाएगा? डॉक्टर साहब देखें, क्रिकेट में जो हिस्ट्री आपको साइड पे रखनी पड़ती है, अदरवाइज तो क्रिकेट हो ही ना समझ रहे हैं। तो सबसे पहले ये चीज है कि जो हिस्टोरिकल डाटा है ना, उसको हम साइड पे रखते हैं और फिर काम करते हैं। तो आई आई बिलीव कि ये इसमें पाकिस्तान एज ए अंडरडॉग्स जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो पंडित्स है ना, जो इंटरनेशनल वो होता है, उसके हिसाब से भी अगर इंडिया के जीतने के चांसेस 70% है तो पाकिस्तान के 30%। तो पाकिस्तान के लिए आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान टीम इज गोइंग एज अंडरडॉग्स। तो मेरा ख्याल है इसमें प्रेशर पाकिस्तान पे कम और इंडिया पे ज्यादा है। अगर मंशा भाई इसको तो किस तरह देखते हैं? आप डेटा पे बिलीव करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा पे मंशा भाई, या नहीं? नहीं, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ हर रोज एक नई गेम है। पीछे एशिया कप में और पहले T20 में भी जब हमने एक बगैर किसी आउट के हरा दिया, वो भी पहली दफा हुआ। तो ये पहली दफा तो कुछ होना ही है। तो बाकी मेरा ख्याल है रोहित ने भी कहा है कि कोई अंडरडॉग नहीं है और कोई वो फेवरेट नहीं है। इसको एक मैच की सूरत में लेना बराबर ही है दोनों टीम। अच्छा, बड़े सादा सादा कमेंट दिए दोनों भाइयों ने कि हालांकि ऑफ कैमरा तो आप मुझे इतने सादा नहीं लग रहे थे। अभी देखते हैं अभी देखते हैं, चले टीम सिलेक्शन देख लेते हैं कि पाकिस्तान, क्या आपको लगता है कि उसी शेल के अंदर अंदर जो वो खिला रहा है वही फखर, सॉरी, वही इमामुल हक और वही अब्दुल्ला शफीक और उसी तरह जाएगा, या कुछ आप लगता है कि बाबर आजम इस वक्त कुछ और सोचेंगे सती साहब और कुछ नया लेके आएंगे, ऐसा कुछ इम्कान है? देखिए, अगर मैं उनकी जगह हूं तो मैं उसामा मीर को खिला, रिस्क ले लूं मैं, सीरियसली। इमामुल हक शादाब की को, जगह पे? नहीं नहीं, शादाब को रेस्ट करा के उसामा मीर को खिला लूं। हालांकि शादाब बहुत अच्छा प्लेयर है, फील्डर अच्छा है, बैट्समैन बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको रेस्ट सिर्फ इस मैच में करा दूं, अगला मैच बेशक खिला दूं, बेशक जो उसामा जो कुछ करे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मैच में ना उसामा को अगर उसकी जगह खिलाने तो बेहतर है। बाकी इमाम के ऊपर काफी लोगों की तलवारें लटक रही हैं। मैं अगर अपना पर्सपेक्टिव बता दूं तो मेरा ख्याल है कि इमाम जो है, क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है कि इमाम टाइम बॉल अच्छा कर रहा है फ्रंट फुट पे। ठीक है, पिछले बॉल पे वो फंसा है उसको। अब नाउ ही कम्स, इफ ही कम्स विद द स्ट्रेटजी कि पिछला बॉल छोड़ देना है और आगे, क्योंकि हिज टाइमिंग इज नॉट रॉन्ग आगे की गेंद, क्योंकि 90% या 80% गेंद फ्रंट फुट पे ही है एशिया में ना। तो आई थिंक हिज टाइमिंग इज फाइन। तो आई रियली होप कि ही स्कोर्स 100। 100? ओह वाह! ये तो इमामुल हक आपका बंदा, एक बंदा तो है जो आपको फेवर कर रहा है कम से कम। तो जी, मंशा भाई, यही सवाल आपकी तरफ। व्हाट डू यू थिंक कि तीन में से दो ओपनर कौन से खेलने चाहिए? अब मेरा ख्याल है जो खेले हैं लास्ट मैच में वही खेलने चाहिए। इमाम थोड़े से हाफ कॉक खेल रहे हैं, खेलते भी हैं वो ऐसे ही, टांग पूरी नहीं निकालते, लेकिन वो बड़ा अच्छा लगता है। वो एक जो गुड लेंथ की बॉल को जो ड्राइव मारते हैं बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वही अगर थोड़ी सी स्विंग हो जाए वो एलबी पे पकड़े जाते हैं। बाकी बुमराह का उनको मेरा ख्याल है वो एशिया कप में भी बॉल बड़ा अच्छा पड़ा। और वो बड़ा डिफिकल्ट बॉलर है बुमराह, अगर उसकी आप बाजू से देखें तो बाहर अंदर की बॉल थोड़ी सी मूव करती है जो बड़ी डेंजरस होती है। तो अदरवाइज मेरा ख्याल है कि वो बड़ी वो अच्छी टाइमिंग, और सती भाई की बात सही है। दोनों ड्यू है मेरा ख्याल है, बाबर और इमाम दोनों ड्यू हैं बिग स्कोर के लिए। अब ऐसे कुछ दिन पहले दोस्त से मुलाकात हुई एक डिनर पे, तो वहां उन्होंने कहा कि यार देखो, 9 मैच है
बल्कि 11 मैच है टोटल, 9 ये, एक सेमीफाइनल एक फाइनल, और 11 प्लेयर हैं, हर बंदे ने एक एक मैच जितवाना है। पहला सऊद शकील ने जितवा दिया है, दूसरा अब्दुल्ला शफीक ने, रिजवान। अब्दुल्ला शफीक ने जितवा दिया है, तो रिजवान ने जितवा दिया। तो अब एक एक मैच ले लें, 11 मैच है, सीधा सीधा सिंपल है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया। तो कोई लंबी साइंस नहीं है, हर बंदे ने एक मैच कर रहा है। तो आज के मैच का विनर हो सकता है बाबर आजम हो जाए, हो सकता है इमाम ही हो जाए अगर खेलते हैं तो। लगता यही है कि पाकिस्तान बॉक्स से बाहर जाता नहीं है सती साहब, मुझे नहीं लगता कि ये फखर को खिलाएंगे और इमाम को। फखर का जो सिर्फ खूबी वही है कि वो जो चैंपियन ट्रॉफी वाली जो 100 इंडिया के खिलाफ एक प्रेशर है, तो हो सकता है कि उस वजह से वो खिला लिया जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है पाकिस्तान मुश्किल से ऐसे करे। अच्छा आगे चलते हैं, तो बाकी तो मेरा सेट पैटर्न है, रिपीट कर देंगे सही सब आपके आगे, बाबर आजम और आगे थोड़ा सा ताकि हम क्विकली इसको क्लोज अप कर अरे सकें। रिजवान है, उस पे सऊद शकील है, फिर छठे पे इफ्तिखार है, फिर सातवें पे क्या नाम है उसका, नवाज है। नवाज को फ्लोट कर सकते हैं, हो सकता है नवाज को ऊपर ऊपर नीचे किया जाए, नवाज कैन प्ले एज अ फ्लोटर। फिर शादाब खान, या मेरे ख्याल में मौसला की शादाब खान होंगे। मेरे ख्याल बॉलिंग में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। हसन अली वाज कंसीडर्ड द वीकेस्ट लिंक एंड ही बॉल्ड बेटर देन द अदर टू। तो आई गेस के क्या कहते हैं, मेरे ख्याल है कोई चेंज नहीं होगी। अगर कोई चेंज का चांस है या तो इंजरी की वजह से होगा, ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी का थोड़ा बहुत कह रहे थे कुछ है, लेकिन आई डोंट थिंक कि इंजरी के बगैर कोई चेंज होगी। अच्छा मंशा भाई, एक बड़ा अहम क्वेश्चन है कि हम आमतौर पर पाकिस्तानी खासतौर पर फास्ट बॉलिंग में चूंकि मलका रखते हैं, तो हम बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं दुनिया के बहुत सारे मीडियम पेस बॉलर्स को, खासतौर पर इंडियन को, कि जी वो स्पिनर हैं जो दौड़कर गेंद करते हैं। तो अभी किसी इंडियन ने भी ऐसा ही कहा है कि आप हम पर क्रिटिसाइज करते हैं, तो आपका तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो भी वो स्पिनर है जो दौड़कर गेंद कर रहा है 120-25 पर। तो इसको अगर बगैर पेस के वो गेंद करेगा और ऊपर से आके मतलब हमारा प्रीमियर बॉलर होगा, तो कैसे मतलब हम कर पाएंगे, इंडिया की इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप को कैसे टैकल करेंगे? मेरे लिए जिन्होंने ये किया उनको रीथिंक करने की जरूरत है, क्योंकि वो थ्रू द एयर तो बहुत तेज है। वैसे मिडिल ओवर में बॉल हर बॉलर जो ब्रेक कर रहा है, क्योंकि विकेटों में ब्रेक है, तो फास्ट बॉलर भी आके तो आप ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। बाकी बॉल पीछे लेंथ पे गिरी हो तो उसकी पेस कम आती है स्पीड गन। तो ये तो बातें होगी। वैसे वैसे मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो अच्छी पेस से गेंद कर रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा अब क्या टेक्निकल पॉइंट मैं सॉरी आप दोनों से थोड़ा सा अपनी साइड से ऐड कर लूँ कोचिंग के हिसाब से। जो शाहीन शाह अफरीदी है ना, ही इज लूजिंग हिज हाइट। जो है ना, वो उसकी रिलीज पॉइंट जो है ना, वो 6 से 8 इंच नीचे आ रहा है। पहले जब जिस तरह गेंद करते थे, तो नी इंजरी हुई थी शायद उस वजह से। तो हिज फ्रंट नी इज क्वाइट ब्रेस्ड एंड इज नॉट ब्रेस्ड, इज एक्चुअली बेंड। तो जब ब्रेस होती है तो हाइट ऊपर आ जाती है। तो मेरे ख्याल है जब हाइट ऊपर आती है ना, तो उसका वेट बेहतर लगता है, जिसकी वजह से पेस। तो आई थिंक ही इज एक्चुअली इवन मंशा भाई, वो जो तेज भी कर रहा है ना, तो अर्ली 130s में जा रहा है। वो पहले 145 भी बॉल करता था। तो जी मेरा ख्याल है कि जो मेन इश्यू जो है ना, उसका जो फ्रंट नहीं है ना, वो बेंड है। और वो शायद इंजरी जो हुई थी उसकी वजह से हो। तो फ्रंट अगर ब्रेस होगा ना, तो उसका वेट ट्रांसफर बेहतर लगेगा। ही विल स्टार्ट बॉलिंग एट 140 145। तो डेफिनेटली ही इज बॉलिंग एटलीस्ट 10K स्लोअर देन ही यूज्ड टू मे बी 6 months ago। क्योंकि वो उनकी इंजरी की वजह से वो जो है ना, उनका वो घुटना वो बेंड कर रहे हैं। बिल्कुल वसीम बिल्कुल अकरम सारी उम्र घुटने बेंड के साथ खेले हैं, लेकिन उनके पास अकेला था क्लास। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। तो ऐसा चांस तो नहीं हो सकता, जैसे हम सारे आउट ऑफ बॉक्स सोच रहे हैं कि शाहीन को मनशा भाई बाहर बिठा दिया जाए और फखर 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 नहीं सॉरी, वो क्या है, जमान खान को ले जाया जाए, मतलब है तो रिजर्व में, लेकिन चूंकि आप चेंज कर सकते हैं इंजरी की सूरत में। मुझे लग रहा है जैसे वसीम और जमान और ये जिस तरह इन्होंने बात की, वो लंबा जो उसामा मीर और शायद फखर जमान, ये मेरा ख्याल है सोचने में आ रहे हैं, लेकिन शायद खेलेंगे नहीं। या फिर दूसरा जमान खान, डॉक्टर साहब अगर हारिस रऊफ रेस्ट करता है तो जमान खान आएगा, क्योंकि जमान खान बॉल्स बेटर विद 5 फील्डर्स आउट। तो यानी कि जमान खान खेलता है तो आखिरी 5 ओवर तो उसने डेथ में करने हैं। फिर शुरू में, क्योंकि इज नॉट अ न्यू बॉल बॉलर, तो अभी हसन अली भी नए गेंद से उस तरह शेप नहीं करता। तो एक ही तो हमारे पास है नए गेंद का बॉलर, शाहीन है। खुदा ना करे कि वो इंजर्ड हो, नहीं, अदरवाइज हम फंस जाएंगे। उससे सब गेंद नहीं हो रही ना, इसलिए वो तो हम मानते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। उसकी कैपेसिटी है, वो कर सकता है, बस इस वक्त नहीं हो रही उससे। और जो सबसे बड़ा इशू है कि वो मतलब फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं ना, कि वो गेंद जो तलाश कर रहे हैं वो उनसे हो नहीं रही, नहीं, असल तो में राइट डॉक्टर अवे वो। साहब एक और चीज है, अगर ये मैसेज आप पहुंचा दें शाहीन शाह अफरीदी तक। तो ठीक है, वो बेसिकली मिड क्रीज से बॉल कर रहे हैं, ठीक है। ठीक तो है। जब वो स्टंप से क्लोज जाएंगे ना, तो जो हम्म, उनकी लाइन स्विंग हो रही है ना लेग स्टंप से बाहर, वो मिडल एंड ऑफ से लेग स्टंप की तरफ हो जाएगी। तो वो बेसिकली जिस एंगल से जो मैजिक वो चाह रहे हैं ना, वो कभी कभी होता है, ठीक है। तो इफ ही ठीक है। बॉल स्लाइटली क्लोजर टू द स्टंप्स, तो आई थिंक उनको शेप बेहतर मिलेगी।
ये जरा मैं पहुंचा देगा मैसेज। मैं कोशिश करूंगा कि जरूर उन तक मैसेज पहुंच जाए, लेकिन ये उनसे भी ज्यादा मोरनी मोरकल तक मैसेज पहुंचाने की जरूरत है। वहां तक मेरी रसाई नहीं है बहरहाल। तो चले देखते हैं कि वो भी आखिर इतनी इतनी सारी बैठी हुई है मैनेजमेंट, तो वो कोई ना कोई तो सोचेगी कि व्हाट डॉक्टर टू साहब डू। आप बता दें, आप खिला रहे हैं इमाम को कि नहीं? मैं तो नहीं खिला रहा। सही है। इससे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड में आंसर दे नहीं सकता इसका, कि मैं नहीं खिला रहा उसको। डॉक्टर साहब मैं उसे सेंचुरी करा रहा हूँ, आप खिलाने। मैं नहीं खिला रहा फिर भी। आप जाएं सर, उस चीज के साथ जाएं जो इंडिया को तंग करेगी। अगर आपने सेट पैटर्न के साथ, वैसे एक बात और भी है, जैसे पाकिस्तान टीम अनाउंस करने लग गया था ना पिछले दिनों में, अब नहीं कर रहा, अभी नहीं की टीम announce। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ ऐसा पैकेज ले आए कि चेंज ले आए इसमें, कि ना बताएं और ऑल ऑफ अ सडन सर इंडिया मैंने कहा है के। अक्टूबर नवाज का, और हो सकता है नवाज से ओपन न कराने के लिए रैंडमली। जिस नवाज को आप बात कर रहे हैं, हो सकता है वो भी पैड पहन के आ जाया करते थे, क्या पता ये वो इस दफा भी आ ही जाए, कोई पता नहीं उनका, हो सकता है नवाज वाकई ऊपर चले जाए। अच्छा मनसा भाई से मेरा सवाल है, कोई इंडिया की स्पेशलिस्ट है तो शुभमन गिल अगर खेलता है तो ऑब्वियसली इंडिया की बैटिंग थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है। अगर वो नहीं खेलता तो आई थिंक, डू यू थिंक कि पाकिस्तान का थोड़ा बेहतर चांस है, क्योंकि वो तो दूसरे तो स्ट्रगल कर रहे हैं एज एन ओपनर में, क्या नाम है उसका? मेरे लिए शान ने भी वो बड़ा अच्छा 82 किया हमारा एशिया कप में, बड़ा खड़ा होकर खेले, विकेटें गिर गई थी। तो शुभमन गिल अगर फिट है तो स्ट्रेट अवे वो तो खेलेंगे, और 99% कह रहे हैं कि उन्होंने नेट भी किया और वो खेलेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा कि मतलब अगर शुभमन फिट है तो 99 भी अच्छा, हुए तो मेरा ख्याल खिला एशवन जाएगा। खेलेगा कि नहीं खेलेगा, आप ये भी बताएं हमें। मुझे लगता है अहमदाबाद में शायद वो ठाकुर को खिलाएं, अश्विन को ना खिलाएं। ओके ओके। अच्छा अच्छा सीमर की मेरा ख्याल है 38, कि एशवन को खिलाएंगे, सीमर मेरा की ख्याल है ज्यादा एशवन को। हाँ सीमर की ज्यादा विकेटें इस अहमदाबाद में, और स्पिनर्स की कम है। मुझे लग रहा है शायद ठाकुर खेल जाए। ये वही ग्राउंड है ना जो न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच हुआ था जहाँ। जी, और अच्छा, न्यूजीलैंड इंग्लैंड का जो मैच हुआ था, और सेकेंडली ओपनिंग मैच, और ये जो आईपीएल की जो टीम उसकी है, हार्दिक पांड्या की टीम इसी ग्राउंड में खेलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा तो जो फाइनल आईपीएल का हुआ यहाँ पे हुआ है, और मेरा ख्याल है वो आईपीएल का बेस्ट मैच था जो फाइनल यहाँ पे हुआ है। तो उस टाइम से क्राउड वेट कर रही है एक दूसरे फाइनल, एक अच्छे मैच का, तो मेरा ख्याल है उनको दूसरा मैच मिल रहा है। दूसरा मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब, आप दोनों से सवाल है कि ये मेरा ख्याल है जो सेकंड बैटिंग है थोड़ी सी ड्यू का भी आ रहा है, तो सेकंड बैटिंग थोड़ी इजी लग रही है, क्या ख्याल है? मेरे से अच्छा पूछते मेरा हैं। क्या, जी जी, सॉरी मनसे आप साहब आप पहले करें। नहीं, आप करेंगे। नहीं। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि जो टीमें स्पिन पे रिलाई कर रही है ना, वो सेकंड बॉलिंग में स्ट्रगल करेंगे। तो हमारा तो शादाब वैसे ही बेचारा आउट ऑफ फॉर्म है, तो हमें तो टेंशन नहीं। ये तो इंडिया का मसला होगा कि कुलदीप यादव से बॉल होते कि नहीं होते। तो ड्यू मैटर करेगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि टीम्स वुड प्रेफर टू चेज, मेरा ख्याल है। क्योंकि यू डोंट नो व्हाट्स अ गुड स्कोर। जिस तरह इंग्लैंड ने अपनी तरफ से 285 कर लिया, तो न्यूजीलैंड ने 35 ओवर में कर लिया ना। तो आई थिंक स्पेशली ऑन सरफेस लाइक दिस, बैटिंग सेकंड गिव्स यू अ बेटर चांस। क्योंकि अब 350 हम चेज कर चुके हैं, तो वी नो कि यार हमारी जो है ना वो, अगर हम बैट अच्छा करें ऊपर से, तो 350 तक हम पकड़ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बॉलिंग फर्स्ट वुड शूट पाकिस्तान बेटर देन बॉलिंग सेकंड। ठीक है, आप समझते हैं शामी और शार्दुल में कोई है कि शामी खिला दें, क्योंकि वो अहमदाबाद से पूरी अपनी फ्रेंचाइज भी खेलें और ऊपर से विकेटें लेने मेरा का भी ख्याल है उनको कि महारत। उसको किसी को रेस्ट कर, हो सकता है कि उसको क्या नाम है दूसरा अपना सिराज को, शायद, क्योंकि सिराज बड़ी अच्छी फॉर्म में, लेकिन पिछले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनको ब्रेक दे सकते हैं और उसको खिला लें। क्योंकि देखें, टू बी, मेरे ख्याल में ना, अगर कोई विकेट सपोर्टिव हो तो ऑन हिज फुल फिटनेस ही इज द मोस्ट डेंजरस बॉलर शामी। क्योंकि शामी जो है वो आगे से गेंद उठाता है, और दोनों ही उठाते हैं सिराज भी, लेकिन शामी मुझे ऐसे लगता है कि ज्यादा तंग करेगा। अगर बुमराह साथ है तो शामी ज्यादा तंग करेगा। उसकी वजह यह है कि वो जिस तरह गेंद पटकता है ना, वो बेचारा मजदूरों की तरह गेंद जो है ना पटकता है, और उसको साइडवेज मूवमेंट वाला मिल जाती है। अगर विकेट सपोर्टिव है ना, तो आई थिंक दे माइट गो विद ऑल द थ्री सीमर्स। मुझे लगता है एशिया कप में अभी 6 उन्होंने 50 पे आउट कर दिए थे, तो मुझे लग रहा है कि अभी सिराज भाई नहीं और उस दिन भी स्कोर उनको बड़ा शायद आउट करने के लिए जा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं तो शार्दुल ठाकुर के साथ जा रहा हूँ, और ऊपर से शुभमन गिल के साथ मुझे लग रहा है कि अश्विन बाहर होंगे और ईशान किशन। मेरा ख्याल है अच्छा, कि ऐश्वर्य खेलेंगे, मेरा ख्याल है ऐश्वर्य खेलेंगे। मुझे भी लग रहा है अश्विन खेलेगा। मुझे अच्छा, आपने सवाल किया था मुझे कि पाकिस्तान क्या करना चाहिए। मुझे लगता है पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए पहले, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा प्रेशर में है। लास्ट मैच जो एशिया कप में हुआ था, बहुत ज्यादा स्कोर खाया था पाकिस्तान ने। और ये जो 344 श्रीलंका के खिलाफ चेज किया, अगर इतना स्कोर इंडिया ने लगा दिया तो पाकिस्तान चेज नहीं कर सकेगा। ये चेज
जैसे जब आपने भी लास्ट टाइम कहा था कि 15 ओवरों में 75 स्कोर तो 350 चेज करने वाली पोजीशन नहीं थी। ठीक है, लक एक आध दफा फेवर कर जाती है, ऑल द टाइम ये चेज नहीं होता। और ये चांसेस हैं कि अगर पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की तो पाकिस्तान के खिलाफ 350 लग जाएगा। तो बेहतर यह है कि पाकिस्तान, व्हाट इज अ गुड टोटल, ये अनदर क्वेश्चन है, वो पाकिस्तान को सोचना है कि गुड टोटल क्या है हमारा। लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले बैटिंग सूट करेगी पाकिस्तान को। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को सेकंड बैटिंग करनी चाहिए, और सेकंड बैटिंग में इनकी जीतने की चांस ज्यादा है। जैसा सदी भाई ने कहा, ड्यू पड़ गई और स्पिनर भी थोड़े पकड़े जाएंगे और फास्ट बॉलर का भी सीन नहीं होगा। तो और दूसरा मुझे लग रहा है ये प्रेशर मैच है, डॉक्टर साहब, शायद 300 भी जो है ना इधर 375 के बराबर। सही बात है। चलो ठीक है, ड्यू को आजकल वो है, वैसे उनका कोई फार्मूला है, वो केमिकल डालते हैं ड्यू को खत्म कर देते हैं। पता नहीं यहाँ आईसीसी ने रिकमेंड किया हो कि नहीं किया हो, लेकिन कुछ लीक्स अरे में ऐसा। डॉक्टर साहब, ड्यू ना भी पड़े ना तो एक ड्यू पॉइंट होता है, अगर ड्यू पॉइंट से टेम्परेचर गिर जाए ना तो उस तरह विकेट से आपको हेल्प नहीं मिलती। अगर जी ड्यू ना भी हो ना तो उस तरह हेल्प, मतलब कुल अगर ड्राई दिन है ना, दिन का मैच है, अगर पहले बॉलिंग करे तो मेरा ख्याल है कुलदीप यादव को बेहतर ग्रिप मिले। और सेकंड इनिंग में रिगार्डलेस ऑफ ड्यू टेम्परेचर जब गिर जाएगा ना तो विकेट थोड़ी सी जनरली थोड़ी सी पेस विकेट में, अगर तो परफेक्ट बैटिंग विकेट है ना तो उसमें थोड़ी सी पेस आ जाती है टेम्परेचर गिरने से। अगर तो फंसा हुआ विकेट है, टू पेस विकेट है, फिर तो आप बैटिंग पहले करें बाद में करें, बल्कि पहले करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर अच्छा विकेट है ना, अगर इट्स अ गुड बैटिंग ट्रैक, तो मेरा ख्याल है कि सेकंड बैटिंग पाकिस्तान को एडवांटेज देगा बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ड्रॉप, और शायद ड्यू फैक्टर या फिर थोड़ी सी विकेट में पेस आ जाएगी। क्या, आप दोनों टेक्निकल आदमी है, उस तरह से बात करते हैं, हम तो दिल की सोचते हैं कि यार ये करना चाहिए। बाकी जो क्रिकेट जो कह रही है कहती रहे, क्योंकि ये मैच जो है ना, इसका मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है पाकिस्तान इंडिया के मैच का एनालिसिस करना। क्योंकि बिल्कुल। ये एनालिसिस क्रिकेट माइंड से हट के गेम होती है। आपने उसको उस तरह लेना होता है कि आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, स्कोर नहीं कर रहा, इंडिया के खिलाफ 48 रन हाईएस्ट है उसके, लेकिन आज बाबर 100 करेगा। आपने इमाम को 100 करा दिया, मैंने बाबर को 100 करा दिया, तो ये तो मैं 500-600 स्कोर आज पाकिस्तान करने वाला है इस हिसाब से। नहीं नहीं, देखिए मैं इमाम का, देखिए उसकी शॉट सिलेक्शन गलत है, लेकिन जो बॉल वो ड्राइव कर रहा है ना फ्रंट फुट पे, वो उसका बल्ला ठीक आ रहा है मेरे हिसाब से। तो मैं ठीक इसलिए, हो। और बाबर का जो है वो थोड़ा सा ऑफ बैलेंस आ रहा है, बाबर का सर गिर रहा है। ठीक है, उसने जो ऑन ड्राइव में चौका भी मारा तो आधा बल्ला लगा, तो वहां से पता लग गया कि यार बाबर थोड़ा सा ओवर बैलेंस कर रहा है ना। हम्म, वेयर इमाम की जो शॉर्ट बॉल के अलावा वो कहीं फंस नहीं रहा, देखने में नहीं फंस रहा, तो मेरा ख्याल है कि वो अगर स्ट्रेटजी बेहतर करे, आई डोंट नो, कि मुझे फील आ रही है कि उसका बल्ला ठीक आ रहा था, अगर वो सिर्फ शॉर्ट सिलेक्शन सही कर ले तो वो 100 करेगा। ठीक है जी, ये तो फिर कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होगा डेफिनेटली। मनशा भाई, व्हाट इज अ गुड टोटल? मनशा भाई लाइन पे हैं? बिल्कुल हूँ, मैं कह रहा हाँ हूँ जी, 300 जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब प्रेशर मैच में 300 बड़ा स्कोर होता है। और आप इंडिया पाकिस्तान की पूरे पिछली मैचों की हिस्ट्री देख लें, जितना मर्जी स्कोर है, जैसे ही एक दो विकेटें गिर हैं और क्राउड का प्रेशर, और आप बिल्कुल नीचे लगे, और बिल्कुल आप नीचे लगे हुए, और जैसे ही आपने एक पार्टनरशिप 50-60 की लगे और तालियां बजना शुरू हुई हैं और आप सब कुछ अंडर प्रेशर आ गए। तो पाकिस्तान इंडिया, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये जो इसका एनालिसिस मुश्किल है, आपने सही कहा कि दिल के फैसले होते हैं इसके अंदर। मेरा ख्याल है जो टीम ज्यादा प्रेशर को सस्टेन करेगी, तो दैट्स राइट। क्योंकि देखें द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उन्होंने क्या सेंचुरी, इनके मैच से पहले 1 महीना मैच हूँ सही तरह से हो नहीं सका, जो पूछता था वो काम करने वाला घर वाला, वो यही बात पूछता था, मैच 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 मैच। MS धोनी, वो इतने ही, वो अपने एक उनकी रूटीन होती थी उससे हटे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर मैच है, जो हर टाइम आपको एक सवाल चल रहा होता है वर्ल्ड कप से पहले ही, शुरू होने से पहले, कि इंडिया पाकिस्तान का क्या होगा। तो बड़ा प्रेशर मैच है। मेरा ख्याल है जो अंदर बात करेगा अपने बल्ले से, अपनी गेंद से, वही जीतेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा सा ऐड कर लूं कि जो टीम एनवायरनमेंट है ना, दैट इज द की। अगर आपकी टीम का एनवायरनमेंट ऐसा है ना कि आपको महसूस ही नहीं हो रहा बड़ा मैच है, दैट विल मेक द डिफरेंस। और वो फिर कोचेस पे आपके आता है, और जो आपकी जो है ना कोचिंग स्टाफ है सारा, क्योंकि इफ दे मेक देम फील लाइक इट्स अनदर गेम, पाकिस्तान विल प्ले बेटर, राइट? सो विच एवर टीम, बेसिकली नर्व्स की गेम है, जो टीम इसको अपने ऊपर ज्यादा वो कर गई वो फंस जाएगी। और फिर नर्व्स की गेम में आपके जो टीम का एनवायरनमेंट है ना ड्रेसिंग रूम का, दैट इज द की। और फॉर्चुनेटली इंडिया के लिए फॉर्चुनेटली ये कि उनके पास सीनियर प्लेयर्स हैं, कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो, हमारे पास बाबर आजम, ये लोग इतने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए। ठीक है, ये तो जी 4-5 साल से ज्यादा क्रिकेट खेले हैं, 5-6 साल से। तो उसमें थोड़ा सा इंडिया का ये एडवांटेज है कि दे हैव द सीनियर प्लेयर्स टू प्लेड मोर प्रेशर गेम्स। बट अगर एनवायरनमेंट अच्छा है, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट अच्छा है, तो आई थिंक यू नेवर नो। और ये डॉक्टर साहब, ये वो मैच होता है जिसमें एक इंस्पायरिंग कैच, एक बहुत ही शानदार कैच है, बहुत ही शानदार रन आउट,
वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ आपको जो है ना वो एक आपको लिफ्ट दे देता है। तो मेरा ख्याल है आज ऐसे कोई चमत्कार की हमें जरूरत है। अच्छा, वही मैंने कहा ना कि ये चमत्कार पे ही हम सारा बिलीव करते हैं इस मैच में। ये मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है कि आज भी किसी प्रोग्राम में बात हो रही थी तो समझ नहीं आ रही थी कि बात करें क्या। ये तो सिर्फ वो है कि हम हैं, हम कहेंगे जी कौन जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, मतलब दूसरी सोच नहीं आती। इसी तरह इंडिया वाला बैठेगा तो वो कहेगा इंडिया जीतेगा। तो इसमें एनालिसिस वाकई मुश्किल काम है, लेकिन सती साहब ने काफी क्लैरिटी कर दी। कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ थोड़ी सी अगर एडजस्टमेंट कर ले प्लेयर्स की, खैर सती साहब तो उनको खिलाने के चक्कर में, हाँ उसामा वाली जैसे हमने बात की, तो खैर किसी प्रोग्राम में ये बात भी हो रही थी कि उसामा को खिला लिया जाए और नवाज को बिठा दिया जाए। तो मैं तो खैर फेवर में नहीं था कि दो लगी, अगर एक को पिटाई होगी तो दूसरा भी ना कहीं उसकी रडार में आ जाए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर देखिए, तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि आपको टॉप 10 ओवर में स्पिनर को लाना है, एंड बिल्कुल। नवाज इज दैट गाय। तो क्या मेरा ख्याल है कि शायद नवाज को तो बिठाना जाती होगी। ज्यादती होगी, नहीं नहीं, मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लेट्स सी जी क्या होता है। हमारी कोशिश थी कि थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए इसका, पाकिस्तान इंडिया के मैच का। हमें भी इतना ही वेट है। अब मंशा भी बात सोचने वाली यही है कि अगर हम यहाँ बैठ के हजारों किलोमीटर दूर बैठ के ये इतने प्रेशर में हैं इस वक्त कि कैसा होगा मैच, किस तरह होगा, हमें भी रात सोते सोते यकदम आंख खुलती है तो फील आती है कि ये क्या हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, इतना चाहिए, ये हो जाएगा, ये नहीं करना चाहिए, ये चेंज करनी चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक, जो टीम है जिन्होंने खेलना है, जिन लड़कों ने, खासतौर पर पाकिस्तानी टीम जो बहुत ज्यादा प्रेशर में है, मुख्तलिफ चीजों के प्रेशर में है, सिर्फ क्रिकेट के प्रेशर में नहीं है, और तकरीबन सारे ही लड़के वो हैं जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम इंडिया में खेल रहे हैं, बिल्कुल नए हैं। काइंड ऑफ सलमान आगा एक आध दफा गए हुए हैं, या नवाज शायद वो भी किसी इमर्जिंग टीम में, अंडर 19 वगैरह की टीमों में गए हुए हैं, तो वो उस एनवायरनमेंट से नहीं गुजरे जो प्रेशर वाला होता है। तो ये सही बात है बिल्कुल कि नर्व्स को जो हैंडल करेगी टीम वही बेहतर खेलेगी, और प्रेशर इंडिया पर होगा, पाकिस्तान पर कम होगा, क्योंकि पाकिस्तान है, ये तो नहीं कह सकते नथिंग टू लूज, क्योंकि आगे आगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच आने वाला है। इस मैच के फौरन बाद इसका प्रेशर उस पर भी जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हारी हुई है, उन्होंने भी कोई नई स्ट्रेटेजी के साथ और वापस आ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान को आज की विन बड़ी जरूरी है। अगर बन गई यहां से तो फिर न्यूजीलैंड की तरह पाकिस्तान को भी रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, इस बात के साथ इजाजत डॉक्टर साहब चाहते एक हैं। मैं जी मैं जी जी आखिरी जरूर बात कर दूं। मैं कह रहा हूँ जरूर। कि जो आप कह रहे हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स, ये जिस तरह हमने नथिंग टू लूज, बाबर कम आउट एंड प्ले हिज शॉट्स। दैट्स राइट, ये भी आउट ऑफ द बॉक्स है कि आप उस माइंड सेट को हटा दें, आप थोड़ा सा क्रीज से हट के, पीछे हट के, आगे निकल के जो मर्जी करें, यू आर ए स्पिनर को निकल बैट्समैन। के मारे कुछ, मतलब आज मतलब चढ़ के खेलें जरा, आज हाँ, गेम करें चढ़ थोड़ी। के खेले। हम मतलब वो खुद इतना बड़ा बैट्समैन है, हमने डॉक्टर इसको साहब, क्या बताना है कि यहाँ खेलो कि वहां अच्छा खेलो। नहीं, एक चीज ही है नोज डॉक्टर हिमसेल्फ। साहब, जी हमारे यहाँ एक टर्म यूज होती है कि बी पॉजिटिव विदाउट बीइंग स्टूपिड। ठीक जी बिल्कुल। बैटिंग में ना, यानी कि पॉजिटिव रहे लेकिन बेवकूफी ना करें। या बेवकूफियों को परे रख के अपनी मैं कह रहा हूँ शॉट फंसे हुए फ्लेक्सिबल करें। 30 मुझे नहीं चाहिए, कि फंसे हुए 30 और 15 ओवर भी गुजार गए साथ, चढ़ के खेलें। इज अ सुपरस्टार, तो मेरा बिल्कुल हाल सही, आज उसको गेम बिल्कुल सही, करनी चाहिए जी। आई बिल्कुल एग्री। जी, पाकिस्तान के लिए ये कीमती टिप जो मनशा भाई ने आखिरी दी कि बस खेलो यार, गो एंड एंजॉय योर क्रिकेट, तो मैच भी आपका होगा, आगे चल के आप बेहतर परफॉर्म भी करेंगे। ठीक है जी, इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।